बुद्ध की ध्यान विधि जो बदल देगी तुम्हारे सोचने का तरीका। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या आप भी अपनी सोच के तरीकों से जूझ रहे हैं? क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है और आप शांति की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत ध्यान विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल आपके सोचने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि आपको एक नई दिशा और असीम शांति का अनुभव भी कराएगी। ये विधि आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, कैसे वर्तमान में जिया जाए और कैसे आंतरिक सुख को प्राप्त किया जाए। हम सब जानते हैं कि मन की शांति ही वास्तविक सुख का आधार है और बुद्ध की ये ध्यान विधि आपको इसी आधार को मजबूत करने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रेरणादायक बौद्ध कहानियों के साथ इस ध्यान विधि को सरल और प्रभावी ढंग से समझाएंगे ताकि आप इसे आसानी से अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद में एक गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, राजगृह राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम विशाखु था। उसका जीवन धन, वैभव और ऐश्वर्य से भरपूर था, परंतु उसके मन में एक अजीब अशांति हमेशा बनी रहती थी। वो प्रतिदिन अपने सेवकों, मित्रों और परिवार के सामने मुस्कुराता, लेकिन रात को वो अकेला रोता, किसी से कुछ कह नहीं पाता। उसने अनेक मंदिरों में दान दिया, पुरोहितों से पूजाएं करवाईं, योगियों के पास गया, लेकिन मन की शांति उसे कहीं नहीं मिली। एक दिन किसी व्यापारी मित्र ने उसे कहा, राजगृह से उत्तर दिशा में घना वन है, वहां बुद्ध नामक एक महान तपस्वी रहते हैं। वे कोई सामान्य योगी नहीं, उनके शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति है। तुम एक बार उनके पास अवश्य जाओ। विशाखु ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू कर दी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाए। विशाखु उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने आंखें खोली, उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, मन की अशांति तुम्हारी संपत्ति या जीवन की परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले विचारों के कारण है। जब तुम अपने विचारों को पहचान लोगे, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि उनके स्वामी बन जाओगे। विशाखु ने कहा, परंतु भगवान, मैं कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करूं? मैं जितना अधिक उन्हें रोकना चाहता हूं, वे उतना ही अधिक मुझ पर हावी हो जाते हैं। बुद्ध ने पास पड़े एक पात्र में जल भरवाया और विशाखु से कहा, इस पात्र को देखकर बताओ, इसमें क्या दिख रहा है? विशाखु ने देखा और कहा, भगवान, जल में हलचल है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। बुद्ध ने कहा, अब इस पात्र को कुछ समय ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर पूछा, अब देखो क्या दिख रहा है? विशाखु ने देखा और चौंक गया। अब मुझे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध बोले, यही मन की स्थिति है। जब तुम बार बार विचारों से लड़ते हो, उन्हें रोकने का प्रयास करते हो, तो जैसे जल को हिलाते हो, वैसे ही विचार और उलझ जाते हैं। पर जब तुम ध्यान में बैठकर केवल उन्हें आने जाने दो, उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखो, तब वे शांति से बैठ जाते हैं और तुम्हें स्वयं का स्वरूप दिखने लगता है। विशाखु की आंखें भर आईं। उसने पहली बार जाना कि शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, वो तो भीतर की स्थिति है जो केवल समझ और स्वीकार से आती है। इसके बाद बुद्ध ने उसे विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, तुम केवल सांस पर ध्यान दो। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, बस देखो और जाने दो। मन एक बंदर की तरह उछलता है, पर अगर तुम धैर्य रखो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। विशाखु ने वहीं रहकर 7 दिन तक ध्यान किया। पहले दिन उसके भीतर बेचैनी और अजीब अशांति थी, वो बैठ नहीं पा रहा था। दूसरे दिन वो सो गया। तीसरे दिन उसने ध्यान करते हुए रोना शुरू कर दिया, पर बुद्ध ने कहा, ये सब भीतर के मैल हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छा संकेत है।
चौथे दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसे सांसें भी साफ साफ दिखने लगी। पांचवें दिन उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरने लगा। छठे दिन उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। और सातवें दिन जब वो आंखें खोलकर उठा तो उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल धीमी हो चुकी थी और उसका मन एक गहरे सागर की तरह स्थिर था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि मन को शांत करने के लिए बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को देखना और स्वीकारना आवश्यक है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन तुम अपने मन को एक दर्शक की तरह देखना सीख जाते हो, उसी दिन से वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। ये प्रयास एक दिन का नहीं, जीवन भर का है। लेकिन जिसने ये कला सीख ली, उसने जीवन को जीत लिया। विशाखु ने सब कुछ त्याग दिया। उसने अपने व्यापार को अपने पुत्रों को सौंप दिया और बुद्ध के साथ एक साधारण भिक्षु के रूप में रहने लगा। वो प्रतिदिन ध्यान करता, कम बोलता और अधिक मुस्कुराता। लोग उसे पागल समझते, लेकिन जिसने अपने भीतर का तूफान शांत कर लिया हो, वो बाहरी दुनिया की परवाह कहाँ करता है। कुछ वर्षों बाद जब विशाखु वृद्ध हुआ और उसके प्राण त्यागने का समय आया, तो वो एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठा, आंखें बंद की और अपने अंतिम श्वास के साथ ऐसा मुस्कुराया जैसे कोई योद्धा विजयी होकर लौट रहा हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा ली। विशाखु अब मुक्त हो चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन को शांत करने का उपाय बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपा है। जब हम ध्यान, स्वीकृति और समझ के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हमारा मन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मित्र बन जाता है। बुद्ध का मार्ग सरल है, पर उसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ पल स्वयं के साथ बैठें, केवल सांसों को देखें, तो धीरे धीरे हम भी उस आंतरिक शांति को पा सकते हैं जो सच्चा सुख है। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान हर दिन कड़ी मेहनत करता था। उसका नाम माधव था। वह जमीन जोतता, बीज बोता, बारिश का इंतजार करता, फिर भी हर साल कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी टिड्डियों का हमला। उसके आसपास के किसान अक्सर शिकायत करते, गुस्से में आ जाते, लेकिन माधव हमेशा शांत रहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे गांव वालों को उपदेश दे रहे थे कि जो अपने मन को स्थिर रखेगा वही सच्चा सुख पाएगा। कई लोगों ने साधु की बात सुनी, पर मन में ठहराव किसी के ना आया। सभी ने कहा, यह तो आसान नहीं, जब पेट भूखा हो तब मन कैसे शांत रहे। लेकिन माधव ने साधु की बात को अपने जीवन का मूल बना लिया। अगले साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, पशु मरने लगे। गांव भर में हाहाकार मच गया। लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन माधव हर सुबह उठता, अपने सूखे खेत में बैठता और ईश्वर का ध्यान करता। एक दिन पास के नगर से एक धनी व्यापारी गांव आया। वह ऐसी जमीन की तलाश में था जो खेती के लिए उपयोगी बन सके। माधव के खेत के पास बैठा वह व्यापारी देखता है कि यह किसान सूखे खेत में भी मुस्कुरा कर बैठा है। उसने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठा है जब सब भाग रहे हैं? माधव ने उत्तर दिया, यह मेरी भूमि है। समय चाहे जैसा हो, मेरा मन यहाँ स्थिर है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। उसने माधव को नगर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपने फार्म का देखरेख करने का काम देता हूँ। तुम्हारा शांत स्वभाव ही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। माधव नगर गया, मेहनत और शांति से काम करता रहा। कुछ वर्षों में वह न केवल प्रमुख फार्म का प्रबंधक बन गया, बल्कि व्यापारी ने उसे साझेदार भी बना लिया। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी, लेकिन उसका मन पहले जैसा ही स्थिर और शांत। एक दिन गांव लौटकर जब उसने पुराने खेत को देखा, तो गांव वाले हैरान थे कि वही माधव जो सूखे खेत में बैठा ध्यान करता था, आज सुखी, समृद्ध और शांत जीवन जी रहा है। लोगों ने उससे पूछा, तूने कैसे ये सुख पाया? माधव ने मुस्कुराकर कहा, मन को स्थिर रखो, समय बदलता ही है, सुख स्वयं तुम्हारे द्वार आएगा। माधव की वो एक सरल बात, मन को स्थिर रखो, समय बदलता ही है, जैसे गांव की हवा में घुल गई। जो लोग कभी उसकी साधुता का मजाक उड़ाते थे, वही आज उसके पास आकर सलाह लेने लगे। लेकिन माधव बदला नहीं। उसका स्वभाव, उसकी विनम्रता और उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। नगर में रहते हुए भी वह हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करता, ध्यान करता और फिर अपने कार्य में लग जाता। उसका विश्वास था कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन स्थिर है तो जीवन में कभी हलचल नहीं होती। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन नगर में बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। व्यापारी जिनके कारखाने चलते थे, अब दिवालिया हो रहे थे। कई लोग अपना कारोबार समेटकर वापस गांव लौटने लगे। उस समय माधव के फार्म पर भी संकट आया।
बीज महंगे हो गए, मजदूर कम हो गए और मौसम की मार तो जैसे बनी ही रहती थी। लेकिन जहां बाकी लोग घबरा रहे थे, वहीं माधव ने अपने सभी मजदूरों को एकत्र किया और कहा, यह समय डरने का नहीं है, यह समय मन को स्थिर करने का है। हम सभी मिलकर इस खेत को सींचेंगे, नई तकनीक अपनाएंगे और इस मुश्किल को अवसर बनाएंगे। उसने पुराने ढंग की खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलें लगाईं, वर्मी कंपोस्ट बनाया, खेतों में छोटे तालाब खुदवाए ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए। मंदी के उस दौर में जब सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे, माधव ने अपने फार्म पर न केवल मजदूरों को काम दिया, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिया कि कैसे वे अपने खेतों में सुधार कर सकते हैं। नगर का वही व्यापारी जो पहले उसका मालिक था, अब उसका साझेदार बन चुका था। उसने माधव से कहा, तुम्हारे जैसी मानसिक शांति और दूरदृष्टि किसी में नहीं देखी। जब लोग हड़बड़ाते हैं तुम स्थिर रहते हो, यही तुम्हें असाधारण बनाता है। माधव ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मन स्थिर होता है तभी बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब निर्णय सही होते हैं तो सुख अपने आप चला आता है। उसका जीवन अब प्रेरणा बन चुका था। नगर में एक संस्था ने उसे आमंत्रित किया कि वह युवाओं को मानसिक स्थिरता और आत्मसंयम पर एक व्याख्यान दे। पहले तो वह हिचकिचाया, लेकिन फिर स्वीकार कर लिया। मंच पर आकर उसने कोई किताब से शब्द नहीं बोले, बस अपना अनुभव बताया। उसने कहा, मुझे ना बड़े स्कूलों की शिक्षा मिली, ना किसी विशेष गुरु का सानिध्य, लेकिन जीवन ने सिखा दिया कि स्थिरता ही असली संपत्ति है। अगर तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों को शांत करना सीख गए तो बाहर की तूफानी हवाएं तुम्हें डिगा नहीं सकती। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उस दिन से उसका नाम शहर गांव में फैल गया। लोग उसे शांत कृषक के नाम से जानने लगे। पर इस सबके बीच माधव अब भी वही पुराना माधव था। जब भी फुर्सत मिलती वह अपने गांव लौटता, अपने पुराने टूटे कुएं के पास बैठता और ध्यान करता। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, बाबा, मुझे भी वैसा ही सुख चाहिए जैसा आपके चेहरे पर दिखता है। मुझे भी वैसी ही शांति चाहिए। माधव ने बच्चे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, सुख बाहर नहीं है, यह भीतर है। जब तुम दुख में रोने की जगह मुस्कुराना सीख लोगे, जब हार में भी खुद को शांत रख सकोगे, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। और जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन से जीवन में सुख बना रहेगा। बालक ने पूछा, पर बाबा, क्या यह आसान है? माधव ने उत्तर दिया, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। जैसे बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही मन को स्थिर करने में समय लगता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर पल एक नया फल लेकर आएगा। बच्चा चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, उस चमक की जो एक नई शुरुआत का संकेत देती है। माधव का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाता, जीवन में दुख आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे तो हर हार तुम्हारी हार बन जाएगी। अगर खुद को स्थिर रखोगे तो वही हार तुम्हें नई राह दिखाएगी। समय बीतता गया। माधव वृद्ध हो चला था, लेकिन उसके चेहरे की शांति और मन की स्थिरता पहले से भी ज्यादा गहराई लिए हुए थी। एक दिन जब वह अपने खेत में बैठा ध्यान कर रहा था, एक नौजवान उसके पास आया और बोला, बाबा, आप तो सच्चे बुद्ध हैं। आप में वही शांति है जो मैंने ग्रंथों में पढ़ी। माधव ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, बुद्ध कोई बाहर की चीज नहीं, हर मनुष्य में बुद्धि है, चेतना है और शांति का स्रोत है। बस खुद को समझना होता है। बाहर नहीं, अपने भीतर देखो, वहीं सुख छिपा है। सूरज डूब रहा था, खेतों में सुनहरी धूप फैल रही थी। माधव की कहानी अब एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुकी थी। एक ऐसी विचारधारा जो हर कठिनाई में कहती थी, खुद का मन स्थिर रखो, अवश्य सुख मिलेगा। वर्षों बीत गए। माधव अब वृद्ध हो चला था। उसकी पीठ झुक गई थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वह स्थिरता अब भी वैसी ही थी, गहरी, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई। वह अब नगर की भागदौड़ से दूर फिर से अपने गांव में रहने लगा था। सुबह उठकर सबसे पहले नदी के किनारे जाता, ध्यान करता, फिर लौटकर गांव के बच्चों को पढ़ाता, खेतों की देखभाल करता और जो भी जरूरतमंद उसके पास आता उसे कुछ न कुछ जीवन की सीख देकर लौटा देता। उसके घर के पास अब एक छोटी सी कुटिया बन गई थी, जहां दूर दूर से लोग उससे मिलने आते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई सवाल लेकर, कोई अपना जीवन सुधारने की चाह लेकर। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। दो परिवार आपस में वर्षों से दुश्मनी निभा रहे थे। एक ने दूसरे के खेत में आग लगा दी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। गांव का पंचायती राज भी विफल हो गया।
तब गांव वालों ने सोचा, चलो माधव बाबा के पास चलते हैं। दोनों पक्ष जब माधव के सामने पहुंचे तो वे बेहद यह कहानी आप धार्मिक संकल्प चैनल पर सुन रहे हैं। चेहरों पर तनाव, लेकिन माधव अपनी चटाई पर चुपचाप बैठे थे, जैसे इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उन्होंने सबकी बात शांत भाव से सुनी। फिर उन्होंने एक पात्र में पानी मंगवाया और सभी से कहा, इस पात्र को ध्यान से देखो। सबने देखा, पानी में हलचल थी, कुछ कंकर भी डाले गए थे। माधव बोले, क्या अब इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? सबने कहा, नहीं, पानी में तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। माधव बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन क्रोध, द्वेष और हिंसा से भर जाता है, तब तुम न खुद को देख पाते हो न दूसरे को समझ पाते हो। अगर मन शांत नहीं है तो निर्णय भी उलझे हुए होते हैं। उन्होंने पात्र को कुछ देर वैसे ही रहने दिया। पानी धीरे धीरे शांत हुआ। अब वह स्वच्छ था। माधव ने फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? सब बोले, अब तो सब साफ दिख रहा है, चेहरा भी। माधव मुस्कुराए और बोले, यही मन है। जब तक यह उथल पुथल से भरा रहेगा तब तक जीवन में अंधेरा ही रहेगा। जब मन स्थिर होगा तभी सुख, समाधान और सच्चाई दिखाई देगी। उनकी यह बात जैसे सबके दिल में उतर गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। वर्षों पुरानी दुश्मनी वहीं समाप्त हो गई। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक बूढ़ा किसान, जिसके पास न कोई अधिकार था न सत्ता, सिर्फ शांत मन था, उसने वर्षों पुरानी आग को बुझा दिया। अब गांव में हर साल माधव बाबा की वर्षगांठ मनाई जाने लगी, लेकिन माधव कभी अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करता। वह कहता, मैं कोई विशेष नहीं, बस अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन एक नगर से पढ़ा लिखा युवक गांव आया। उसने माधव से पूछा, बाबा, आपने कभी बड़े शहर में जाकर नाम क्यों नहीं कमाया? आप तो विश्वविद्यालयों में भाषण दे सकते थे। विदेशों में आपकी शांति की शिक्षा की बहुत जरूरत है। माधव ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, सुख वहां नहीं जहां भीड़ है, सुख वहां है जहां मन स्थिर है। अगर मेरी बात एक व्यक्ति के जीवन को बदल दे तो मेरे लिए वही दुनिया जीतने जैसा है। भीड़ के शोर में कभी भीतरी शांति नहीं मिलती। युवक चुप हो गया। उसने पहली बार जाना कि ज्ञान का असली स्रोत शब्द नहीं, अनुभव होता है। माधव की उम्र अब 80 के पार हो गई थी। फिर भी वह प्रतिदिन नदी किनारे जाता, सूरज को नमन करता और गांव के युवाओं को एक ही बात सिखाता, मन स्थिर रखो, समय बदलता ही है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। नदी उफान पर थी। एक बच्चा नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और बह गया। गांव में शोर मच गया। लोग दौड़े, लेकिन कोई नदी में कूदने की हिम्मत नहीं कर सका। माधव, जो अपने घर में ध्यान कर रहा था, यह सुनकर बाहर आया। उसकी उम्र को देखते हुए सबने रोका। बाबा, आप मत जाइए, नदी बहुत तेज है। माधव ने एकटक नदी को देखा, फिर बिना कुछ कहे नदी में कूद गया। लोग चिल्लाए, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने देखा माधव बच्चे को अपने कंधे पर लिए धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। जब वे बाहर निकले, गांव वालों की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगा? माधव ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन स्थिर हो तो डर बहता है, डूबता नहीं। डर वही होता है जहां भ्रम हो, और भ्रम वही होता है जहां मन चंचल हो। उस दिन गांव ने जाना कि मानसिक स्थिरता कोई किताब का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा बल है। कुछ वर्षों बाद एक शांत सुबह माधव बाबा नदी किनारे चटाई पर ध्यान में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। एक बच्चा उनके पास आया, लेकिन देखा कि बाबा अब भी ध्यान में ही हैं। कुछ देर बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह दौड़कर गांव गया। गांव के लोग आए और सबने देखा माधव बाबा अब शरीर में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे जीवन का अंतिम पल भी पूर्ण शांति में बीता हो। गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक अद्भुत ऊर्जा भी फैल गई। हर कोई कह रहा था, उन्होंने जीवन भर एक ही बात सिखाई, खुद का मन स्थिर रखो, अवश्य सुख मिलेगा। उस दिन गांव में पहली बार कोई मृत्यु भी शांति और प्रेरणा का स्रोत बन गई। माधव का जीवन अब एक कथा नहीं, एक संदेश था, एक चिरस्थायी विचार जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। उसकी बनाई वह कुटिया आज भी वहां है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं, कोई दुहक लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई आत्म शांति की खोज में। और उस कुटिया की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, मन को स्थिर रखो, समय बदलता रहेगा, सुख अवश्य मिलेगा। माधव बाबा के जाने के बाद गांव में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ शोक के नहीं थे,
ये कृतज्ञता के आंसू थे, उस व्यक्ति के लिए जिसने बिना कोई पद, धन या अधिकार रखे लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनकी कुटिया अब सूनी थी, लेकिन वहां की हवा अब भी उसी शांति से भरी थी। लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया, हम बाबा की शिक्षाओं को यूं ही नहीं मिटने देंगे। जिस ज्ञान ने उन्हें जीवित रखा, अब हम सब उसे जीवित रखेंगे। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान को स्थिरमन ध्यान धाम नाम दिया। वहां हर सुबह बच्चे, युवा और बूढ़े ध्यान करने आते। बाबा की बातों को पत्थरों पर उकेरा गया। कुटिया के द्वार पर, वृक्षों के नीचे, छोटी पगडंडियों के किनारे, हर ओर एक ही संदेश गूंजता, किए खुद का मन स्थिर रखो, अवश्य सुख मिलेगा। समय बीतता गया। अब उस गांव में सिर्फ खेत नहीं होते थे, वहां जीवन की खेती सिखाई जाती थी। गांव के युवाओं ने एक आश्रम की नींव रखी, जिसमें लोगों को मानसिक स्थिरता, योग, ध्यान, संयम और सहनशीलता सिखाई जाती थी। आश्रम का एक ही मूल मंत्र था, माधव बाबा का जीवन और उनके अनुभव। उस आश्रम में एक युवा साधक था, अर्जुन। वह एक बहुत बड़े शहर से आया था, जहां उसकी जिंदगी दौड़ती भागती थी, लेकिन कहीं कुछ अधूरा था। भीड़ में रहने के बाद भी वह अकेला था, शब्दों के बीच रहते हुए भी मौन था। एक दिन इंटरनेट पर उसने एक वीडियो देखा, जिसमें किसी वृद्ध किसान के बारे में बताया जा रहा था, जिसने जीवन की सच्चाई को बेहद सरल शब्दों में सिखाया था। वह वही गांव था, माधव बाबा का गांव। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया और वहां आ गया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। गांव का जीवन, सादगी, न कोई मोबाइल, न किसी को जल्दी, न कोई शोरगुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी आत्मा पर जमी धूल धीरे धीरे हटने लगी। वह बाबा की कुटिया में रोज जाता, बाबा की पुरानी चटाई पर बैठता और घंटों मौन साधना करता। एक दिन जब वह ध्यान से उठा, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, न दुख के, न आनंद के, बल्कि उस भाव के जहां मन पहली बार शांत हुआ था। भीतर की दौड़ खत्म हो चुकी थी। अर्जुन अब खुद भी साधना सिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनने लगे। वह कहता था, मैंने किताबों से नहीं सीखा, मैंने उस मिट्टी से सीखा है जहां एक साधारण किसान ने असाधारण स्थिरता से अपने जीवन को बदल दिया। उसके अंदर अब माधव बाबा का प्रतिबिंब झलकने लगा था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, इस ज्ञान को क्यों न पूरे देश में फैलाया जाए। उसने बाबा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी, स्थिर मन, माधव बाबा की यात्रा। यह किताब कुछ ही समय में लोकप्रिय हो गई। विश्वविद्यालयों, संस्थानों, ध्यान केंद्रों में इसका पाठ किया जाने लगा। लोग अब जानने लगे थे कि सुख कोई पदार्थ नहीं जो बाहर मिल जाए। सुख एक स्थिति है, एक स्थिति जहां मन न किसी बात पर पछताता है, न किसी बात की चिंता करता है, जहां मन वर्तमान में स्थिर होता है। और यही बात माधव बाबा ने पूरी जिंदगी बिना शब्दों की चकाचौंध के सिखाई थी। एक बार एक पत्रकार आश्रम में इंटरव्यू के लिए आया। उसने अर्जुन से पूछा, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ मन को स्थिर रखकर जीवन में सुख पाया जा सकता है? क्या यह थोड़े में संतोष वाली बात नहीं लगती? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा बल है। आज दुनिया करोड़ों कमाकर भी असंतुष्ट है, रिश्ते होते हुए भी अकेली है, सुविधाएं होते हुए भी डरी हुई है। यह इसलिए क्योंकि मन स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को थाम ले, वह संसार को थाम सकता है। और माधव बाबा ने यही कर दिखाया। इस उत्तर ने उस पत्रकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे आश्रम एक आंदोलन बन गया। युवाओं के लिए मौन अभ्यास शिविर, किसानों के लिए संतुलित जीवन कार्यशाला और शहरवासियों के लिए मन की स्थिरता हेतु कार्यक्रम चलने लगे। देश विदेश से लोग वहां आते, कुछ दिन रहते और फिर अपने भीतर परिवर्तन लेकर लौटते। लेकिन फिर भी उस जगह की आत्मा माधव बाबा ही थे। हर दिन ध्यान सत्र से पहले उनका एक वाक्य पढ़ा जाता, मन की स्थिरता ही जीवन की सफलता है। मन डगमगाया तो जीवन भी डगमगाएगा। सालों बाद अर्जुन ने बाबा की स्मृति में एक विशाल सभा रखी। हजारों लोग एकत्र हुए। मंच पर आकर अर्जुन ने बाबा की वही चटाई उठाई जिसे अब कांच के एक पात्र में संरक्षित रखा गया था। उसने कहा, यह सिर्फ चटाई नहीं, ये उस विचार की जमीन है जहां एक सामान्य किसान ने जीवन की असाधारण यात्रा तय की। यह वही स्थान है जहां बैठकर उन्होंने हजारों को शांति का मार्ग दिखाया। आज हम सब जो कुछ भी हैं, वह उनके जीवन का प्रतिफल है। उस दिन हर आंख नम थी, लेकिन हर हृदय उत्साहित था, जैसे कोई लौ फिर से जल उठी हो। अर्जुन ने सभा के अंत में सभी से एक वचन लिया, आप चाहे जहां रहें, चाहे जो करें, जब भी संकट आए, जब भी भीतर घबराहट हो, तो अपने मन से एक ही बात कहना,
खुद का मन स्थिर रखो, अवश्य सुख मिलेगा। सभी ने हाथ उठाकर प्रण लिया। उस दिन एक बार फिर बाबा जीवित हो उठे थे, हजारों हृदयों में, सैकड़ों विचारों में और एक अदृश्य शक्ति के रूप में। और इस प्रकार माधव की कहानी एक इंसान से निकलकर एक विचार बन गई। वह विचार जो कहता है, सुख पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत है, भीतर झांकने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, खुद का मन स्थिर रखो, अवश्य सुख मिलेगा। समय की गति अविरल बहती रही, पर माधव बाबा का प्रभाव थमा नहीं। आश्रम अब केवल एक ध्यान स्थल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवित उदाहरण बन चुका था। उस व्यक्ति का जिसने बिना शोर किए, बिना किसी उपदेश की चकाचौंध में गए, बस अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि स्थिर मन ही सच्चा सुख है। भारत के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी, नौकरी पेशा, गृहिणियां और वृद्धजन वहां आते। हर कोई किसी न किसी अनसुलझी बेचैनी को लेकर आता। कोई अतीत के पछतावे से थका हुआ, कोई भविष्य की चिंता से घायल। लेकिन जब वे माधव बाबा की कुटिया में एक बार बैठते, वहां की शांति, वहां की ऊर्जा और वह मौन उन्हें भीतर से छू जाता। अर्जुन अब केवल साधक नहीं रह गया था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने बाबा की शिक्षाओं को आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक ढंग से जोड़कर स्थिर मन विज्ञान नामक एक पाठ्यक्रम तैयार किया। यह पाठ्यक्रम धीरे धीरे देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। एक दिन एक विदेशी विद्वान प्रोफेसर डैनियल आश्रम आया। वह अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्यापक था। वर्षों से वह मानसिक अस्थिरता, चिंता और अवसाद जैसे विषयों पर शोध कर रहा था, लेकिन समाधान उसके हाथ नहीं लग रहे थे। जब उसने इंटरनेट पर माधव बाबा की कहानियां पढ़ी तो वह खिंचा चला आया। वह आश्रम में 3 महीने रहा। वहां उसने हर नियम का पालन किया, मौन व्रत, दिन में 2 बार ध्यान, सादा भोजन, सुबह नदी किनारे ध्यान सत्र और रात्रि में केवल स्वयं से संवाद। 3 महीने बाद जब वह जाने लगा तो अर्जुन से बोला, मैंने थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन यहां आकर पहली बार जाना कि स्थिरता केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। मैं अपने विश्वविद्यालय में माधव माइंड मेथड को लेकर एक कोर्स शुरू करूंगा। और ऐसा ही हुआ। अब विदेशों में भी बाबा की शिक्षाओं की चर्चा होने लगी। अर्जुन को टेड टॉक जैसे मंचों पर बुलाया गया। उसने वहां सिर्फ एक बात कही, जब तुम अपने भीतर की हलचल को शांत करना सीख जाओगे, तब बाहर की हलचल तुम्हें नहीं डिगा पाएगी। इस कथन ने लाखों युवाओं के जीवन को बदल डाला। इसी बीच गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। जो गांव कभी सिर्फ खेती पर निर्भर था, अब वहां के लोग मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और आत्मिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन चुके थे। वहां के विद्यालयों में बच्चों को ध्यान और मानसिक स्थिरता की शिक्षा दी जाती थी। एक बार गांव में एक युवक आया, नाम था कर्ण। वह एक अमीर घर से था, लेकिन गहरे नशे की लत में फंस चुका था। परिवार ने उसे सुधार गृह भेजा, डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके दादा उसे इस आश्रम में ले आए। पहले दिन ही कर्ण बहुत चिढ़ा। उसने मौन साधना से इनकार कर दिया। गुस्से से बोला, यह सब ढोंग है, यहाँ कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कुछ मानने की जरूरत नहीं, बस एक बार शांत बैठो, एक बार खुद से मिलो, बेमन से ही सही। कर्ण ध्यान कक्ष में गया। पहले दिन वह उठकर भाग गया। दूसरे दिन उसने आंखें बंद तो की, लेकिन मन में तूफान चलता रहा। तीसरे दिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुराने घाव, अधूरी इच्छाएं, अपनों की बेरुखी सब सामने आने लगे। एक सप्ताह में ही कर्ण के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आया। अब वह हर दिन ध्यान करता, ध्यान डायरी लिखता और सबसे अधिक मुस्कुराता। 3 महीने बाद जब वह आश्रम से लौटा तो उसके माता पिता ने पहचानने से मना कर दिया। वह अब शांत, विनम्र और संयमी हो चुका था। कर्ण बाद में खुद एक आश्रम शुरू करता है, नव चेतना केंद्र, जहां नशे से पीड़ित युवाओं को न केवल व्यसन से मुक्ति मिलती, बल्कि उन्हें जीवन जीने की नई राह मिलती। वह कहता, मैं मरा हुआ था, लेकिन बाबा माधव की शिक्षाओं ने मुझे फिर से जन्म दिया। इसी तरह एक और स्त्री थी, राधिका, शहर की तेज जिंदगी में रिश्तों की उलझनों और प्रोफेशनल तनाव से ग्रस्त। डॉक्टरों ने उसे एंजाइटी डिसऑर्डर बता दिया था। एक मनोचिकित्सक ने उसे इस आश्रम के बारे में बताया। राधिका आई। पहले उसे भी लगा, शांति कैसे मिल सकती है जब सिर के अंदर युद्ध चल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे मौन की शक्ति, चटाई पर बैठने की विनम्रता, नदी की लहरों का प्रवाह और बाबा के विचार
सबने उसे छू लिया। 1 महीने बाद वह मुस्कुराने लगी थी।